Well, you might have been thinking कि मैं क्या कर रहा हूँ. I'm trying to loosen this nut, but the problem is I won't be able to do it like this, bare-handed, right? You know why? क्योंकि इसे खोलने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है टॉर्क. तो अगर मुझे यहाँ इस नट को रोटेट करना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी टॉर्क को बढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क यूज़ करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मुझे यहाँ एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा जो है स्पैनर. ये इसकी वजह से मैं इस नट से दूर हो पाऊँगा और जितना दूर से मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करूँगा. तो आज की क्लास में एक्चुअली हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में और मैं आपको बताऊंगा टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं और टॉर्क हमारे आसपास किस तरह बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट करता है. सो चलो शुरू करते हैं. Force, or the effort produced by an object or a person, creates various effects around us. Some of the most common effects of force that we see around us are moving of a stationary object, stopping a moving object, or changing the shape and size of a certain object. In the same manner, torque is also an effect of force. So when we use a force so as to rotate an object, we are actually using torque. Let us understand this in a better manner. Okay, so now let's understand the concept of torque in a better manner. एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ. As you can see in front of me, this is basically a seat. ये basically एक bench press की seat है, which is like this, right? इसमें दो स्क्रूज हैं जिनमें नट्स प्रोवाइडेड है. एक नट ऑलरेडी लगा हुआ है, एक नट को मैं अभी इंसर्ट कर देता हूँ इसमें, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्सिस है, ये नट की जो एक्सिस है, इस पे ये नट घूम के नीचे एंटर करने वाला है और एक ही जगह पर घूम रहा है. तो ये पाइवट पॉइंट है. ये बेसिकली हमारा पाइवट पॉइंट है जिस पे नट एंटर करता है, यानी वो पॉइंट जो अपनी जगह फिक्स्ड रहेगा और उसी के बेसिस पे रोटेशन कंप्लीट होगी. दैट इज़ कॉल्ड पाइवट पॉइंट. तो इस केस में यहाँ पर हमारा पाइवट पॉइंट आता है वो एक्सिस जो इस नट के थ्रू पास हो रही है और ये नट हमारा फलक्रम की तरह काम कर रहा है. फलक्रम इज बेसिकली दैट टूल जो रोटेशन करा रहा है. फलक्रम के बेसिस पे रोटेशन हो रही है. अब अगर मैं इसे टाइट कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से टाइट कर देता हूं. लेट मी जस्ट मेक इट एज टाइट एज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट मैनुअली बाय हैंड. राइट, डन. अब मैंने इन दोनों नट्स को बिल्कुल टाइट कर दिया है. नाउ अगर मुझे इन्हें लूज करना है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली डू इट बेयर हैंडेड. मैं कोशिश करूँगा अगर तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. खुल तो जाएंगे बट बहुत मुश्किल होगा. इट विल टेक एक्चुअली अ लॉट ऑफ फोर्स, स्पेशली अगर ये कोई मैकेनिकल पार्ट है, जैसे मान लीजिए किसी बाइक के या किसी कार के नट्स हैं. तो वहाँ क्या करना होता है हमें, जब हम रोटेट कर रहे हैं ना यहाँ पर इन नट्स को, तो एक्चुअली हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं. तो टॉर्क है क्या? टॉर्क फोर्स का ही एक इम्पैक्ट है, एक आउटकम है. जैसे हमने प्रीवियस 3 इम्पैक्ट्स अभी पढ़े कि फोर्स के हेल्प से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रोका जा सकता है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सकता है और साथ ही में हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं. ऐसे ही एक और इम्पैक्ट है कि फोर्स के हेल्प से किसी चीज़ को रोटेट कराया जा सकता है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, अगर मुझे इसकी रोटेशन, नट की रोटेशन ईजी बनानी है ना, तो मुझे इस पाइवट पॉइंट से ज़्यादा दूर किसी डिस्टेंस पे फोर्स लगाना होगा, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं. तो उसके लिए मैं इस स्पैनर का यूज़ करने वाला हूँ. लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स आउट. अब मैं इस स्पैनर को सबसे पहले एडजस्ट करता हूँ इस नट के साथ. डन. अब ये फिक्स हो गया है. अगर मैं टाइट करना चाहूँ तो एक साइड की रोटेशन काम करेगी, लूज करना चाहूँ तो दूसरी साइड की रोटेशन. अब अगर मैं फोर्स कम से कम लगाना चाहता हूँ तो मुझे सबसे दूर से इसको पकड़ना होगा, होल्ड करना होगा इस तरीके से. अगर मैं स्पैनर को सबसे दूर से पकड़ूँ तो ये लूज़ हो गया, राइट. अब ये इतना लूज़ हो चुका है कि आई कैन नाउ यूज़ माई बेयर हैंड्स टू टेक इट आउट. सिमिलरली इफ आई ट्राई टू डू दी अदर वन, और बाय द वे ये बहुत टाइट है, राइट. ये इसको मैं सबसे टाइट पॉसिबल जो हो वो कर देता हूँ, मैक्सिमम टाइट ओरिएंटेशन में. एंड नाउ लेट मी जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पैनर एंड इट इज़ एज ईजी एज बटर. बहुत आसान है स्पैनर के हेल्प से इसको लूज़ करना. सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड हाउ रियली टॉर्क वर्क्स आउट इन रियल लाइफ. सो गाइस, आई होप अभी तक आप लोगों को टॉर्क का थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा कि टॉर्क काइंड ऑफ एग्जैक्टली है क्या, राइट. बट थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस. अभी तक तो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखा है.
राइट। सो टॉर्क पहले जो अभी तक हमने वीडियो में देखा, पिछली जितनी वीडियो में, अभी तक के वीडियो में जो आपने कवर किया, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं। टॉर्क है क्या? टॉर्क इज़ एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। टॉर्क फोर्स का एक इफेक्ट है। जैसे फोर्स की वजह से हमने पीछे देखा कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है। फोर्स अप्लाई करने पर एट द सेम टाइम हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी बदल सकते हैं। इसी टॉर्क रोटेशन भी प्रोड्यूस करता है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ थ्योरी इज वेल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखते हैं एग्जैक्टली टॉर्क की फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, और टॉर्क को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, तो टॉर्क जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट टॉर्क, तो टॉर्क के बारे में पढ़ा है हमने कि एक अफेक्ट ऑफ फोर्स है। बट अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। समझाता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। टॉर्क का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ टॉर्क, राइट, सिंबल इज टो, टीओई, टो। दिखने में आधे च के जैसा होता है, राइट। टो इसका सिंबल होता है। तो हम कह सकते हैं टो इक्वल्स एफ, मतलब फोर्स, ऊपर एक एरो आ रही है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है। थोड़ा सा अगर डिटेल में समझें तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक नट है विच लुक समथिंग, राइट। इसको हम एक स्पैनर की हेल्प से बेसिकली ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पैनर कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। स्पैनर एज पर डायग्राम कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है। सो मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर डिटेल्स समझें, तो अगर इस स्पैनर की हेल्प से हम इस नट को लूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज, और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, राइट। सो एफ इज द फोर्स, जो सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है। तो मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और राइट, मैं इसको लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। वैल्यू है 10 न्यूटन। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और ये है हमारा पाइवट पॉइंट पी। आपको बताया था मैंने पहले, पाइवट पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जो अपनी जगह फिक्स रहेगा, बट रोटेशन उसी के बेसिस पे होती है। जैसे किसी क्लॉक का बीच वाला पॉइंट, जहाँ जिसके बेसिस पे सारी जो आर्म्स होते हैं, जो हैंड होता है बेसिकली, लाइक आर हैंड, सेकेंड हैंड, ये सब मूव कर रहे होते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या है कि पाइवट पॉइंट जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके बेसिस पर रोटेशन क्रिएट हो रही है, राइट। अगर यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल, राइट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डी। ठीक है, मान लेते हैं ये है, सपोज करो 2 मीटर्स। तो इस केस में जो टॉर्क हो जाएगा कैलकुलेट, वो हो जाएगा, टॉर्क भी बाय द वे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टॉर्क कितना कैलकुलेट होगा, एफ इंटू डी करना है ना, तो 10 इंटू 2, यानी कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर, इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टॉर्क के केस में हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानकर उसके बेसिस पे रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं फोर्स लगा के। तो हमारा टॉर्क कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जितनी डिस्टेंस पे हम पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, वो होगा हमारे टॉर्क की वैल्यू। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन होती है। जैसे इस केस में अगर आप देखो, तो ये रोटेशन इस तरीके से हो रही है, और ये बिल्कुल क्लॉक से उल्टा है, तो ये साथ में इसके लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दो ही डायरेक्शन होती हैं टॉर्क की, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है। तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। आई होप यू गॉट इट। तो कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं जिनमें आप देखोगे कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे टॉर्क हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, स्कूटर की किक में होता है, डोर के ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो थोड़े से एग्जाम्पल्स कवर अप करते हैं।